सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, धुरंधर मूवी ने भारत में तो धमाल मचाया हुआ है, पर पाकिस्तान में कर दिया धुआं-धुआं। और पाकिस्तानी इस मूवी को चोरी-चोरी, छुप-छुप के देख रहे हैं। उसमें से एक हैं हम सबकी चहेती आरज़ू काज़मी। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, आप जहाँ पे देखेंगे आरज़ू काज़मी का ऑनेस्ट रिव्यू। तो ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो इस तरह से फिल्में बनेंगी और आप चाहे अपना अपने टर्म्स यूज करके या अपना एक रिलेशन दिखाकर या कुछ करके गल्फ में उसको बैन करवा भी दें, तब भी ये फिल्म जो है वो पूरी दुनिया में देखी जाएगी। और यकीनन जिन कंट्रीज मैंने बैन किए, गल्फ कंट्रीज ने, उनमें भी मौजूद हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और दूसरी कंट्री के लोग जो हैं, जो कोई कह लीजिए कि भारतीय फिल्में देखा करते हैं, वो जरूर इस फिल्म को देखने की कोशिश कर रहे होंगे और यकीनन देख भी रहे होंगे। तो इस तरह से फिल्म को बैन कराने से मुझे नहीं लगता कि कोई खास असर पड़ेगा। अब देखना इस बात को है, या पाकिस्तान में डर या खौफ शायद इस बात का हो जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि अब हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस तरह के जो कैरेक्टर या जो अनमोल रतन पाकिस्तान ने बिठा के रखे हैं, कहीं उनके ऊपर भी वीडियो बननी ना शुरू हो जाए। बहरहाल एक वीडियो और क्लिप हम आपको और दिखाएंगे, जो कि मुबशिर कह लीजिए, जो हमारे यहाँ जो एक जर्नलिस्ट हैं, राना मुबशिर नहीं, मुबशिर लुकमान, सॉरी, मुबशिर लुकमान साहब, वो ये बता रहे हैं कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने लिखी। यानी हद होती है। यानी एक तरफ मोदी जी के साथ रशियन प्रेसिडेंट मिल रहे हैं, उनकी कंट्री में विजिट कर रहे हैं, वहां पे $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दोनों आपस में बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ मोदी जी अपने फ्री टाइम, जो पता नहीं उनके पास कौन सा होता है, उस वक्त बैठकर वो फिल्म की स्टोरी लिख रहे हैं। ऐसा कहना है मुबशिर लुकमान साहब का। तो देखिए, मुबशिर लुकमान साहब जो बता रहे हैं कि मोदी जी जो है वो इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर है, वो सुनकर यकीनन बहुत से पाकिस्तानी भी अपना सर पीट रहे होंगे कि जैसा मैंने कहा कि भारत पूरी दुनिया में बिजनेस कर रहा है, भारत पूरी दुनिया में जाकर जो है अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, और हमारे सो कॉल्ड बड़े जर्नलिस्ट साहब ये बता रहे हैं कि उनके प्राइम मिनिस्टर यानी भारतीय प्राइम मिनिस्टर जो है वो फिल्मों की कहानी लिख रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे मेरी इंफॉर्मेशन है, ये जो जिस फिल्म की बात करें लियारी वाली, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव किया, ये इतला है। अब तभी उसमें से को काट नहीं सका, 3.5 घंटे की होगी वो। 3.5 तो मोदी ने लिखी है तो कटेगा कौन? 3.5 घंटे। अच्छा, मर जाएगा। अच्छा सर, तो आपको जी, तो ये थे जी मुबशिर लुकमान साहब, जो कि ये दावा कर रहे थे कि ये जो फिल्म बनी है उसकी, यानी कि लियारी के ऊपर उन्होंने जिक्र किया कि जी हाँ, लियारी पे कौन सी फिल्म बनी है, बिल्कुल लियारी पे धुरंधर फिल्म बनी है, और उसको जी जो लिखा गया है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लिखा है। मुझे नहीं पता कि मोदी जी तक ये खबर जाएगी तो वो क्या करेंगे, यकीनन अपना सर ही पीटेंगे कि ये पाकिस्तानी किस किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल फिल्म एक मास्टरपीस है, फिल्म बहुत जबरदस्त बनाई गई है। अगर उसमें से आप एज अ पाकिस्तानी अगर मैं कहूँ कि भाई वो मुंबई अटैक वाला जो था उससे हमें बड़ा दुख हुआ है, और लेकिन ये कि हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब भी इस बात को कबूल चुके हैं। हमारे यहाँ जो है वो कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो है वो भी इस बात को कबूल कर चुके हैं कि जो अजमल कसाब था वो पाकिस्तान से था, उसके पेरेंट्स पाकिस्तान में थे। ये और बातें के बाद में जो है यू टर्न मारा गया और कहा गया कि नहीं, हम तो कुछ और कर रहे थे और हमने कहानी कुछ और बनाने की कोशिश की। लेकिन बहरहाल बहुत जबरदस्त फिल्म है। टॉर्चर बहुत है जो कि मुझसे देखा नहीं जाता, मैं इस तरह की चीजें देख नहीं पाती हूँ कि वो कोई भी चीज लेके एक दूसरे के सर पे मार रहे हैं, तो इतनी गोलियां चल रही हैं और क्या कुछ हो रहा है। तो उसमें जो है वो यकीनन वायलेंस जो है वो बहुत ज्यादा है, और जाहिर मजबूरी थी, जाहिर फिल्म की कहानी ऐसी थी। लेकिन बहरहाल फिल्म बहुत अच्छी बनी है, और मेरा नहीं ख्याल कि इस सेक्शन की वजह से, सिर्फ इस एक कह लीजिए कि जो मुंबई अटैक था उसकी वजह से जो है वो फिल्म को जो है वो गल्फ कंट्रीज में बैन हो जाना चाहिए। बिल्कुल मेरे ख्याल में फिल्म को बैन नहीं होना चाहिए, और आप आज के जमाने में लोगों को कुछ भी देखने से रोक नहीं सकते। खैर पहले भी नहीं रोक पाते थे, पहले भी अगर कोई फिल्म बैन होती थी, चाहे वो किसी जगह भी हो, इवन अगर इंडिया में भी कोई फिल्म को बैन कर दिया जाता था, लोग देख तब भी लेते थे, चाहे वो पाकिस्तान हो, भारत हो, या कहीं पे भी लोग रहते हो। अगर आप उन्हें कोई चीज देखने से रोकेंगे फिर तो वो और ज्यादा देखते हैं, फिर तो और ज्यादा एक होता है ना कि अब पता नहीं क्या है इसमें जो हमें देखने नहीं दिया जा रहा है, ये रोका जा रहा है। डायरेक्शन बहुत अच्छी है,
डायरेक्टर जो है उन्हें फुल क्रेडिट जाता है, इसलिए कि चाहे वो संजय दत्त हो जो ऐसे करके सिगरेट फेंकते फर्स्ट सीन में, और मैं कहती हूँ वाह, ये संजय दत्त ही कर सकते थे। तो जी हाँ, जितने नेगेटिव कैरेक्टर्स थे उन सबको जो है वो क्या स्टाइलिश हीरो बना के दिखा दिया, तो वो मेरा ख्याल है क्रेडिट जाता है डायरेक्टर साहब को ही। और उसके बाद जो है वो यकीनन मुझे हमदर्दी हो रही है फिल्म के हीरो जो है यानी कि रणवीर सिंह साहब से, कि वो बेचारे जो है वो कहीं साइड वाइड में रह गए, और जितने भी दूसरे कैरेक्टर्स थे जो चाहे वो नेगेटिव थे, चाहे वो कह लीजिए कि विलन का जो रोल था, और उनके साथ साथ जो कोई भी मार काट जो लोग कर रहे थे, वो तमाम के तमाम लोग जो थे वो बहुत प्रोमिनेंट हो गए। उनको सब लोग देख रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं उनकी, जाहिर है कि जो काम संजय दत्त और अक्षय खन्ना दो लोग जो काम कर गए वो तो जाहिर है कि पूरी मूवी में कोई भी नहीं कर पाया। और जैसे कहा जाता है कि दोनों के जो पेरेंट्स हैं वो भी फिल्म में ही थे। जाहिर है कि विनोद खन्ना साहब को कौन नहीं जानता, और विनोद खन्ना साहब का काम किसने नहीं देखा, और इसी तरीके से जो है सुनील दत्त साहब और जो संजय दत्त की मदर थी नरगिस जी, उनको कौन नहीं जानता, और उनके काम को भी सभी लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो यहाँ पे जो लोग ये कहते हैं ना कि जी अपने पेरेंट्स की वजह से फिल्मों में है, और क्योंकि फिल्मी घराना था तो इसलिए फिल्मों में है, तो मेरा ख्याल है कि अगर अक्षय खन्ना और संजय दत्त जैसे आर्टिस्ट हों तो मेरा ख्याल है कि फिल्मी घरानों से भी आने में कोई हरज नहीं है, और आना ही चाहिए। लेकिन बहरहाल फिल्म जो है वो ये जरूर है कि बहुत लंबी फिल्म है, इसको शायद छोटा भी किया जा सकता था, थोड़ा 2-2.5 घंटे की भी हो सकती थी, लेकिन हो सकता है कि कुछ हिस्से कुछ सीन्स ऐसे हों जो कि डायरेक्टर साहब जो है उनको लग रहा हो कि नहीं हम इसको छोटा, या फिर कह लीजिए फिल्म की ड्यूरेशन जो है उसको कम नहीं किया जा सकता, तो इस वजह से उन्होंने रखी होगी। लेकिन खैर फिल्म बहुत अच्छी है, अगर आप में से किसी ने नहीं देखी तो जरूर देखिए, और बिल्कुल हर तरह के चीजों के लिए पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। अगर यहाँ पे अजमल कसाब और इस किस्म के कैरेक्टर होंगे, और अगर इस तरह से कोई बात होगी जो कि आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब तक जो है कबूलेंगे और कहेंगे कि हाँ उसमें हम इन्वॉल्व थे, तो उसके ऊपर फिल्में बनेंगी, उसके ऊपर भारत भी फिल्म बनाएगा, उसके ऊपर हो सकता है कभी हॉलीवुड भी फिल्म बनाए। तो आप किस किस को रोकेंगे, और कहाँ कहाँ जाकर आप ये दुहाइयां देंगे कि जी हमें जो है वो ये एंटी पाकिस्तान फिल्म है। यानी आप क्या, अगर ये अनमोल रतन रहते हैं, चाहे वो अजमल कसाब हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, लखवी शकवी, जितने भी कैरेक्टर यहाँ पे पाए जाते हैं या कभी पाए गए और उन्होंने कभी नुकसान किया है किसी का, तो अब लोग उसके ऊपर, उनके ऊपर फिल्में भी बनाएंगे, लोग उनके ऊपर किताबें भी लिखेंगे, और किसी को आप रोक नहीं पाएंगे, हर कोई आपके कंट्रोल में नहीं है। हम अपने पास्ट को नहीं बदल सकते, हमारे पास्ट में जो हो गया, जो कालक हमने कह लीजिए अपने ही मुंह पे लगा लिए, उससे तो हम पीछा नहीं छुड़ा सकते, लेकिन हम अपना फ्यूचर बेहतर कर सकते हैं। अगर हम इस तरह के लोगों को जो हमने रखे, चाहे वो अजमल कसाब हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, इसी तरह के जो एक लंबी लिस्ट हमारे इंडियन फ्रेंड्स अक्सर बताते हैं, अगर हम इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे, इनको मजीद कह लीजिए सपोर्ट नहीं करेंगे, तो यकीनन हमारा फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा, और हमारे जितने भी पड़ोसी हैं वो भी हमसे नाराज नहीं होंगे, और हमारे टर्म्स उनसे बेहतर होंगे, हमारी इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी, और हमारी कंट्री भी प्रोग्रेस करेगी। बहरहाल जिसने भी ये फिल्म नहीं देखी है, मैं तो रिकमेंड करूंगी कि ये फिल्म जरूर देखिए। वैसे पाकिस्तानी तो देख रहे हैं, हमें तो वैसे ही आदत है, आप हमें किसी चीज से मना करें हम तो वो जरूर ही करते हैं। अगर कोई हमसे ये भी कह देना कि ये फिल्म अच्छी नहीं, मत देखना, या ये टीवी प्ले ना देखना, या ये ना बोलना, वो ना करना, तो हमें जो बोलने से रोका जाता है, जो कहने से रोका जाता है, हम पलट के वही करते हैं। वो थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हमारे अंदर है। तो बहरहाल सारे पाकिस्तानी देख रहे हैं, और मजे की बात ये कि जिस पाकिस्तान ने बैन करवाई है फिल्म गल्फ कंट्री में, वो पाकिस्तानी खुद देख रहे हैं बैठ के। यहाँ तक कि जिन्होंने बैन करवाई है ना, उन्होंने भी 4 बार देखी होगी, और उसके बाद उनको समझ में आया होगा ओए होए ये तो गड़बड़ हो गई है। उसके बाद उन्होंने गल्फ कंट्रीज में कहा होगा, अपने ताल्लुकात इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन आई एम श्योर कि वहां पर भी जो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी या जो ऐसे लोग रहते हैं जो हिंदुस्तानी मूवीज देखा करते हैं, वो इस फिल्म को देखेंगे, और इनके बैन वैन कराने से हो सकता है थोड़ा सा बिजनेस में फर्क पड़ जाए, लेकिन फिल्म देखने से कोई नहीं रुकेगा। तो बहरहाल पाकिस्तान को, जैसे मैंने कहा है, कि थोड़ा सा हिम्मत रखें, क्योंकि आगे भी हो सकता है इस तरह की फिल्में आए, इस तरह की किताबें लिखी जाएं, इस तरह के आर्टिकल्स आए, इस तरह की बातें सुनने को मिले। तो बेहतर यही है
कि हमारे यहाँ जो कुछ गलत हो रहा है, जैसे जो हमें बार बार कहा जाता है कि जी हम भी टेररिज्म का शिकार हैं, तो वो टेररिज्म का शिकार हम इसीलिए हैं क्योंकि हम जब कोई और शिकार होता है तो उस वक्त हमें फर्क नहीं पड़ता, हम उस पर मिठाइयां बांटते हैं। तो अगर आप दूसरे के प्रॉब्लम में मिठाई बांटेंगे तो वो प्रॉब्लम पलट के आप पे भी आएगी। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। दोस्तों मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि इन पाकिस्तानियों का मजाक ना उड़ाऊं, पर ये पाकिस्तानी है ही ऐसे बेशरम कि खुद का मजाक उड़वाने के लिए आगे आ जाते हैं। अब पाकिस्तान की पत्रकारिता में इतना बड़ा नाम है मुबश्शिर लुकमान का, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है। अब वो कह रहा है कि खुद धुरंधर मूवी की स्क्रिप्ट प्रधानमंत्री मोदी ने लिखी है। मतलब ऐसी बातें करते हैं कि मजबूर हो जाते हैं इनकी बेइज्जती करने के लिए। बाकी दोस्तों फिल्म तो शानदार है ही, इसलिए पाकिस्तान के पिछवाड़े में काफी ज्यादा आग लगी और पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है कि इस मूवी को रोका जा सके। पर पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, पर जिन लोगों ने इस मूवी को देखना है वो चाहे वीपीएन लगा के या टेलीग्राम से डाउनलोड करके देख ही लेंगे और पाकिस्तान घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। बाकी आशा करता हूँ कि आरजू काज़मी का ऑनेस्ट रिव्यू आपको काफी पसंद आएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।